बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में एक चर का द्विघात समीकरण के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को सांख्यिकी और निर्देशांक ज्यामिति के विषय में बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आज आप लोगों को एक चर का द्विघात समीकरण के विषय में पढ़ाऊंगी। एक चर का द्विघात समीकरण, हम जानते हैं कि एक चर क्या होता है, x, y, z, कोई भी एक चर का जिसमें उपयोग हो रहा है उसमें क्या करेंगे, उसे बोलेंगे एक चर। एक चर का द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक चर का द्विघात समीकरण। अब हम ये देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण जो है, चर का द्विघात समीकरण जो है, इसका मानक रूप यदि हमको देखना है, मानक रूप, तो इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन इसमें हमारे पास एक कंडीशन होता है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। और वर्ग समीकरण जो है उसको पहचानने के लिए मैं 2-4 एग्जांपल लिख रही हूँ। आप उसको देख के देखेंगे कि कौन सा वर्ग समीकरण है और कौन सा नहीं है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा दे दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5। अगर इसमें हम बोलेंगे कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं, तो इसको देखने से क्या समझ में है, ऐसा नहीं समझना है कि x जो है उसका चर उसकी घात एक ही है। हमको क्या है, 1/x दिया है, इसलिए इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x² और ये हो जाएगा 5x। मतलब हमारे पास ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 5x और ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या वर्ग समीकरण है कि नहीं है, है। हाँ, अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया हुआ है कि x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसको यदि हमको कहा जाता है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है, तो वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है, यदि हमारे पास x माइनस 3 और x प्लस 5 दिया हुआ है और इक्वल 0 बोला जा रहा है और पूछा जाता है कि वर्ग समीकरण है या नहीं, तो हम ये देखते हैं कि x और x इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, x²। मतलब हमारे पास x की अधिकतम घात क्या मिल रही है, 2। तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण है। हम वर्ग समीकरण यदि पहचानना है, हमारे पास दिया हुआ है समीकरण, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा वर्ग समीकरण है और कौन सा नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो मानक रूप दिया हुआ है वर्ग समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें हमको वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है और दूसरी विधि। पहली विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है सूत्र विधि। इन दोनों विधियों की सहायता से हम वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल गुणनखंड विधि से हल करना आपको क्वेश्चन बताऊंगी। गुणनखंड विधि से यदि हमको हल करना है तो हमारे पास गुणनखंड विधि से हल करने के लिए भी दो प्रकार के होते हैं। यदि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसा वर्ग समीकरण दिया है जिसमें a की वैल्यू 1 होगी और a की वैल्यू 1 से अधिक हो सकती है, कुछ भी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तब इस प्रकार का हम गुणनखंड किस प्रकार हल करेंगे। तो अभी मैं इसको पहले बताऊंगी कि यदि a की वैल्यू 1 है तो उस गुणनखंड को हम किस प्रकार से हल करेंगे। इसके सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0।
इसका यदि हमको गुणनखंड निकालना है तो हमको ये ध्यान रखना है, इस साइन को नहीं देखना है, हमको केवल क्या करना है, इस चिन्ह को ध्यान रखना है। यदि ये चिन्ह प्लस है तो हमको ऐसी दो संख्या लेंगे जो दोनों जुड़ेगी, और यदि यहाँ माइनस रहेगा तो ऐसी दो संख्या लेंगे जो घटेगी। तो हमारे पास यहाँ क्या है, प्लस है, तो हम ऐसी दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर हमको क्या मिले, 4 मिलना चाहिए, लेकिन गुना करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यदि हमारे पास 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, और क्या होता है 4 के लिए, 4 इंटू 1 इक्वल टू भी क्या होता है, 4 होता है। अब हमें देखेंगे ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ने पर हमको 4 मिल रहा है। तो दिख रहा है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, मतलब हमको क्या यूज करना है, यही। अब हम यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस को ऐसे ही रखेंगे, इसकी जगह हम लिख लेंगे 2x प्लस 2x, 2 इंटू 2 है तो 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस से गुना करेंगे, माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, और इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है तो इसमें एक माइनस है और एक प्लस है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, माइनस तो निकलता ही है कॉमन, माइनस निकाल लेंगे और इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसमें देखेंगे कि x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से भी x माइनस 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लिख लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 2 और आ गया x इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हमारे पास गुणनखंड विधि से यदि हमको द्विघात समीकरण हल करना है तो इस प्रकार से हल करके हमारे पास x की दो वैल्यू मिलेंगी, 2 और 2। तो सेम इसी मेथड में जब हमारे पास a की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो इसका एक और एग्जांपल है, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको भी सेम इसी प्रकार से हल करेंगे। अब इसका जो दूसरा विधि है, सूत्र विधि, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।